चलते हैं। अंबर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले दो फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन का देखेंगे। अगर दो फंक्शन क्या है u इंटू वी के फॉर्म में, u इंटू वी के फॉर्म में, तो आप सबसे पहले u को लिखोगे और v को डिफरेंशिएट करोगे, कल बता चुके हैं। फिर प्लस लिखोगे, फिर जस्ट रिवर्स करोगे, फिर v को लिखोगे और u को डिफरेंशिएट करोगे, राइट ना। बट अगर यही चीज u बाय v के फॉर्म में हो, u बाय v के फॉर्म में हो, तो न्यूमिनेटर और डोमिनेटर, तो डोमिनेटर नीचे है तो उसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। जो भी डोमिनेटर है उसको क्या करो, स्क्वायर किए, फिर डोमिनेटर को लिखे, फिर जो न्यूमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट किए, फिर रिवर्स कर दो, अबर होगा माइनस, फिर u को लिखना है और v को डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये दोनों फॉर्मूला अभी बहुत यूज है, ये तो बहुत यूज है भैया, u बाय डी के फॉर्म। मान लो एक अगर हम देखें फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला, ठीक है, तो d जो है वो मान लो ऊपर में है sin x और नीचे है x स्क्वायर। तो क्या करोगे, नीचे वाले को x स्क्वायर तो है ही, उस पे भी स्क्वायर लगा दोगे एज पर फॉर्मूला, फिर v लिख देना है, तो नीचे भी क्या है x स्क्वायर, तो ओनली x स्क्वायर लिखे, और डिफरेंशिएट किसको करना है, तो sin x को करना है, फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस होगा। अबर उल्टा लिखना है, यानी कि sin x को लिख देना है और डिफरेंशिएट कर देना है x स्क्वायर को। अब जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जो आएगा आंसर, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा x स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर 2x और डिवाइड बाय क्या है, x पे स्क्वायर पे होल स्क्वायर, तो ये हो गया x पे पावर 4, तो ये हो गया आंसर। क्या ये समझ में आया, अरे बोलो कहाँ चला जाता है। हाँ सर। ठीक, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले दो तीन हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं कि हाँ, कैसे ये आया है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसी में हमारा जो सिलेबस है वो इसके इनवर्स पे है, तो लैप्लास भी सीखना है और इसके इनवर्स भी सीखना है। ठीक है, तो देखो टर्मिनोलॉजी क्या लिख रहा है, कि लिख रहा है कि इफ इंटीग्रेशन पे ध्यान देना, फंक्शन ऑफ टी कैसे लिखा हुआ वो देखो, इसका हमने भी नोट्स आपको भेज चुका है। ठीक है, ये है 0 से टी के तक है, यानी टी जो है वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से के, 0 से बड़ा होगा के से छोटा होगा, तो उसके लिए फंक्शन 1/k लिखोगे आप। बट अगर टी का वैल्यू हमेशा के से बड़ा आए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है लैप्लास फंक्शन ऑफ टी क्या होगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ फंक्शन क्या है कि अगर टी का वैल्यू इस टी का वैल्यू 0 से बड़ा हो और k से छोटा हो, तो उसके लिए फंक्शन जो होगा 1/k होगा आंसर। अगर t का वैल्यू k से बड़ा है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हमेशा जब हम लोग लैप्लास पढ़ते हैं तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला ये यूज करेंगे। देखो ध्यान से, ये याद रखना है कि लैप्लास का जो फंक्शन होगा वो हमेशा इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, 0 से इंफिनाइट तक। कहां से कहां करोगे, 0 से इंफिनाइट तक, और एक्सपोनेंशियल पावर st लिखोगे, एक्सपोनेंशियल पे पावर st, फंक्शन ऑफ t इंटू dt बराबर ही होता है फंक्शन ऑफ। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, अब हम जितना भी लैप्लास पढ़ेंगे इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना और यूज करना है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है और याद रखना। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, इसी को याद करना है कैसे, लैप्लास फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st इंटू एफ टी इंटू डी टी, बराबर ही आपका क्या हो जाएगा, fs हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, fs हो जाएगा। चलें, तो देखो 0 से इंफिनिटी, यहाँ क्या बोल रहा है, 0 से k तक चलिए और फिर 0 से k तक चलना होगा और k से इंफिनिटी। अरे k कोई टर्म होगा, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, तो 0 से इंफिनिटी के ही बीच सब है ना, तो एक बार 0 से k तक लेंगे और k से इंफिनिटी तक लेंगे। तुम्हें कह दिया कि तुम्हें चलना है हमेशा
जो तुम्हारे लिए आइडियल केस है, तुम 0 से 10 तक ही चलोगे। बट एक जो क्वेश्चन आया वो बोला नहीं 0 से तुम 5 तक चले और 5 से तुम ज्यादा चले, तो ज्यादा कहाँ तक चल पाओगे, 10 ही तक चल पाओगे ना। तो एक स्टेप चले 0 से 5, फिर अगला स्टेप चले 0 से 10, बट हमेशा तुम्हें चलना है 0 से 10 ही तक। तो एक ने कह दिया कि पहला फंक्शन 0 से 5 है और दूसरा 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा कहां तक तुम्हारे लिए होगा, तो 10 तक होगा। उसी प्रकार लेप्लास ट्रांसफॉर्म में 0 से इन्फिनिट तक एक टर्म फंक्शन बोल रहा है कि 0 से के होगा तो 1/k होगा, और के टी जो है के से अगर ज्यादा है तो कहां तक होगा, इन्फिनिट तक होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं कि लेप्लास फंक्शन ऑफ टी क्या होगा, बोलो मेरे साथ, 0 से इन्फिनाइट e पे पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी बराबर क्या होता है, फंक्शन ऑफ एस। यही ना क्वेश्चन क्या था, निकाल रहे हैं। तो लेप्लास निकाल रहे हैं फंक्शन ऑफ टी, पहला कहां से कहां तक है, तो 0 से k तक, 0 से k तक है। तो उसके लिए फंक्शन क्या है, e पे पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, फिर प्लस, अब k से बड़ा है तो k कहां तक जाएगा, तो इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसके लिए फंक्शन e पे पावर एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। अब ध्यान दो कि जब 0 से k है तो उसके लिए फंक्शन क्या है, तो हम देखेंगे फिर जब 0 से k है तो उसके लिए एफ टी जो है वो 1/k है, उसके लिए फंक्शन जो है वो क्या है, 1/k है। ठीक है अंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 से k के टर्म में, तो एक्सपोनेंशियल में पावर एस टी तो वही है, एफ टी यहाँ पे क्या हो गया, 1/k हो गया, एफ टी यहाँ पे क्या हो गया, 1/k हो गया इंटू डी टी एन प्लस, जब t जो है k से बड़ा है, यानी k जो है इंफिनिट तक बड़ा होगा, k जो है वो कहां तक बड़ा है, तो इंफिनिट तक है, e पे पावर माइनस एस टी। और जब k जो है t जो है k से बड़ा है, t जो है k से बड़ा है, तो उसके लिए वैल्यू एफ टी क्या है, 1 है, उसके लिए वैल्यू क्या है, 1 है। तो इंटू 1 इंटू डी टी, क्या लिख सकते हैं इस ढंग से, अरे बोलो क्या लिख सकते हैं इस ढंग से, तो सर हाँ लिख हाँ। सकते हैं। अब आ गया इंटीग्रेशन का यूज, अब आ गया इंटीग्रेशन का यूज। तो देखो 1/k तो बाहर, 1/k बाहर हो गया कांस्टेंट टर्म, तो बचा क्या, 0 से k e पे पावर माइनस एस टी इंटू डी टी एन प्लस k से इन्फिनाइट e पे पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब देखो ध्यान दो, वो दिन याद करो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन e पे पावर अगर 80 इंटू डी टी, तो जो भी यहाँ पे रहेगा पावर, तो वो कांस्टेंट टर्म 1/a हो जाता है, 1/a हो जाएगा जो भी कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल का भी इंटीग्रेशन वही होता है। तो देखो यहाँ पे a की जगह क्या माइनस एस है, a की जगह क्या है, माइनस एस है, a की जगह क्या है, माइनस एस है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/k तो लिख ही दो, तो इसका एक्सपोनेंशियल e पे पावर माइनस एस टी तो है, डिवाइड बाय माइनस एस लिखोगे, और कहां से कहां तक, 0 से k, फिर प्लस e पे पावर माइनस एस टी बाई एस टी, और लोअर लिमिट है k और अपर लिमिट है इनफिनिट। क्या इस ढंग से लिख सकते हैं, हाँ सर इस ढंग से लिख सकते हैं। इसको फिर से लैप्लास फंक्शन ऑफ टी, तो क्या लिखे थे, 1/k, 1/k e पे पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस। ठीक है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट, तो 0 से k तक था, फिर प्लस, फिर क्या था, e पे पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, इसके लिए लोअर लिमिट क्या था k, अपर लिमिट क्या था, इन्फिनाइट। तो कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो रखिए एक बार के एस के जगह के रखिए, तो e पे पावर माइनस के टी, e पे पावर माइनस के टी, सॉरी टी था ना, टी वेरिएबल था ना, टी वेरिएबल था ना, एस थोड़ा ना, तो एस और के, एस और के। देखो
तो एक बार क्या किए, अपर लिमिट को रखें, एक बार फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट को रखेंगे, तो ई पे पावर 0 बाय माइनस एस, राइट ना, बोलो, फिर प्लस, अब एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे, तो इन्फिनाइट बाय माइनस एस एंड माइनस ई पे पावर माइनस एस इंटू के बाय माइनस एस, ठीक है। तो देखो यहां से क्या कर रहे हैं हम, माइनस एस को कॉमन ले रहे हैं, या नहीं भी लोगे तो ऊपर कर दो, तो आ क्या रहा है, 1/k, 1/k, 1/k क्या है, और लिखो इसको बढ़िया से, इसको और बढ़िया से अरेंज करके लिखो ना, तो इसको लिख सकते हैं हम ई पे पावर माइनस के एस माइनस किसी भी पावर 0 क्या आ गया 1, डिवाइड बाय एलसीएम ले लो तो माइनस एस, राइट ना, ई पे पावर ये सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना सर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही तो किए हैं। हाँ एक बार के को रखें फिर 0 को रखें, अंबर एक बार के को रखें फिर 0 को रखें, ये टी के बदले में टी लिमिट क्या है ना? हाँ टी वेरिएबल था, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर हाँ रहे थे, ठीक है। ठीक। तो देखो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 1/k, माइनस एस को ऊपर ले जाओ, मल्टीपल कर दो, तो 1 माइनस ई पे पावर माइनस के एस बाई एस, ये हो गया, एंड प्लस 0 माइनस, तो माइनस माइनस खत्म, तो बच गया ई पे पावर माइनस के एस डिवाइड बाई एस, इतना लिख सकते हैं, बोलो, फिर एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम ले लो, ये के तो इसी के अंदर है, तो इस के को हम अंदर ही लिख देते हैं, तो के एस इज एलसीएम, तो यहाँ आ गया 1 माइनस ई पे पावर माइनस के एस और प्लस के इसमें आ गया ई पे पावर माइनस के एस, तो देखो एलसीएम लेने पे ये आ रहा है, एलसीएम लेने पे ये आ रहा है, और कुछ कॉमन आएगा, इसको अरेंज करके लिखो, तो 1 प्लस प्लस वालों को एक जगह लिखो, हाँ बोलो, सिर्फ वो अरेंज कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रेड रहे हैं, पेन और ऑलरेडी बन चुका नहीं, है, ग्रीन पेन जो खत्म वो इसकी है करके लिखे है ना सर? हाँ बस वन अरेंज कर माइनस दिए, ई, तो देखो ना, वन माइनस ये ई कैसे अरे लिखेंगे? ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस था ना, तो माइनस को मल्टीपल कर हाँ हाँ दिए ठीक अंदर, है ठीक तो हो गया, ठीक है, हाँ हाँ बस सर, अरेंज करके हाँ लिख रहे ठीक हैं है हम बार, और कुछ नहीं, अरेंज करके लिख रहे हैं, ई पे पावर माइनस ठीक है के सर एस ठीक। के माइनस 1, बस जितना अरेंज करके लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो यही तो करना था, तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन को और लगाते हैं, फिर फॉर्मूला पे आएंगे, देखो ये हम बता रहे हैं, इसका यूज एग्जाम में सीधे डायरेक्टली है, ठीक है, इसका यूज एग्जाम में डायरेक्टली है, तो देखो जितना बेसिक चीज पढ़ेगा ना उतना तब समझ में आएगा, बेसिक पता ही नहीं है तो फिर पढ़ के आगे करेगा क्या, बेसिक पता ही नहीं तो आगे पढ़ के क्या करेगा। अब जैसे सर लैपलेस नहीं हुआ, लेकिन लैपलेस सर पढ़े नहीं तो उसका जो अभी फॉर्मूला बताया वो सब नहीं आता था सर, इसलिए पहली बार दे सर। हाँ तो ये सब होता भी नहीं एग्जाम स्कूल में, वेयर ft is shown in the figure, ये सबका नोट्स ऑलरेडी हम आपको देख चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन है लेप्लास फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू, देखो जब भी होगा 0 से इंफिनिटी ही होगा, e पे पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, वही है एफ टी इंटू डी टी बराबर क्या होता है एफ एस, बराबर एफ एस, एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ था, यही ये 0 से 1, तो वैल्यू दे दे रहा है 2, यानी कि जो t का वैल्यू 1 तक आप रख रहे हैं, t का वैल्यू अगर 0 से 1 तक है, तो एफ टी क्या आपको दे दे रहा है 2, एफ टी क्या दे दे रहा है 2, उसमें दिया हुआ था, मतलब फंक्शन एक
लिमिट में दिया होता कि 0 से k अगर है तो 1/k हो रहा था, दिख रहा था ना। तो यहाँ पे ऐसे है। तो देखो यहाँ पे तुम इन्फिनाइट कैसे करोगे, ये टर्म कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक गया। तो एक टर्म क्या है, 0 से 1 तक है और फिर 1 से इन्फिनाइट तक है। तो 0 से 1 तक वैल्यू 2 दे रहा है, बट 1 से इन्फिनाइट तक वैल्यू कुछ नहीं, 0 दे रहा है वो। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्यूशन तो उसी प्रकार करना है। सॉल्यूशन तो उसी प्रकार करना है, क्या करना है कि लिमिट फंक्शन ऑफ टी, समझो हम क्या करेंगे, पहला बार सर क्या है? जैसे ग्राफ, ये सर ग्राफ क्या मतलब बताए ग्राफ में सर? हाँ, ग्राफ बता रहा है कि देखो ये टी का वैल्यू बता रहा है कि टी का वैल्यू 0 से अगर 1 तक है तो उसका एफ टी वैल्यू क्या दिया, देखो वर्टिकल क्या दिया, 2 दे दिया। बट 1 से इन्फिनाइट तक वैल्यू कुछ नहीं दे रहा है, 0 दे रहा है, ये बता रहा है। तो यहाँ फंक्शन तुम 0 से इन्फिनाइट की जगह पहले 0 से 1 तक चलोगे, तो 0 से 1 तक क्या रखोगे, माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, ये रखोगे। फिर प्लस, फिर 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट। तभी तो उस जो ऊपर वाला फंक्शन उसको फुलफिल कर रहा है ये, 0 से इन्फिनाइट तक। तो एक एक स्टेप क्या आ रहा है, 1 तक जा रहा है, फिर 1 से इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे e पे पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। देखो एक ये जो t का वैल्यू है ना, इससे पहले का क्वेश्चन देखो, इससे पहले का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या था अंबर, कि यहाँ दिया था ये कि 0 से k,